Integration of trigonometric functions. Second exercise 7.3 थर्ड एक्सरसाइज सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करने के ऊपर है ये पूरी प्रश्नावली, ठीक है, जिसमें हमें 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन मुख्य शाखा मान मालूम होना चाहिए इसका। तो ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, का यूज करना है। अब हमें यहाँ cos 2x दिया है, यहाँ cos x प्लस sin x, तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें cos x भी आए और sin x भी, ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, 11th में हम ये पढ़ चुके हैं, तो इसका यूज इधर, ठीक है, अपॉन इसको हम कुछ नहीं करेंगे, cos x प्लस साइन x इट्स होल स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यूज करेंगे ए प्लस बी, ए की जगह cos x प्लस बी की जगह साइन x इंटू ए माइनस बी यानी कि cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x इट्स होल स्क्वायर। cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, तो cos x प्लस साइन x टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल्स टू cos x माइनस साइन x अपॉन नीचे बचेगा cos x प्लस साइन x। हमको मालूम है cos x के डिफरेंशिएशन में माइनस साइन x आता है और साइन x के डिफरेंशिएशन में cos x, तो इसको अगर हम t मान लें तो ये चीज मिल जाएगी हमको, ठीक है, तो लेट cos x माइनस प्लस साइन x इक्वल्स टू t, प्रतिस्थापन किया, ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल्स टू dt। इसको हम लिख सकते हैं, cos x को पहले लिख दो, cos x साइन x को बाद में, तो माइनस साइन x व्हाट dx इक्वल्स टू dt। तो ये हमारा इंटीग्रल है, ठीक है, देयरफॉर I इक्वल्स टू हो जाएगा cos x माइनस साइन x dx की जगह क्या dt अपॉन cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x की जगह t, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, ठीक है, तो log ये मॉड के अंदर डालेंगे क्योंकि log किसी भी ऋणात्मक संख्या का नहीं होता है, तो ये वाली संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए, तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास cos x प्लस साइन x प्लस c है समाकलन नियतांक, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x इट्स होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू log व्हाट cos x प्लस साइन x प्लस c। अब सेकेंड वन, ठीक है, साइन इनवर्स x का काम कर रहा है ये, ठीक है, तो साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा मान होता है π/2 होता है और माइनस π/2, तो इसके बीच में होना चाहिए ये, ठीक है, जो ये वैल्यू है π/2 से कम होनी चाहिए या उसके बराबर, π/2 से कम करना है इसको, ठीक है, तो इंटीग्रल है ये हमारे पास साइन इनवर्स व्हाट साइन π/2 माइनस x लिख दो dx, क्यों, सिंस साइन π/2 माइनस x इक्वल टू क्या होता है cos x। अब ये जो है π/2 से कम आ गया, π/2 से रेंज क्या हो गई कम, मुख्य शाखा मान π/2 से कम होता है या π/2 के बराबर, तो ये π/2 से कम हो गया, ठीक है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंस साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू होता है x, तो ये यूज करेंगे साइन इनवर्स साइन x, ठीक है, तो ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट,
तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। अब इनको अलग अलग कर दो, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म है, अचर राशि, तो पाई बाई टू आ जाएगी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, जहां सी समाकलन नियतांक है। ध्यान ये रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, जिसमें पाई बाई टू भी शामिल है, माइनस पाई बाई टू भी शामिल है, या पाई बाई टू से कम होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से ज्यादा।